गाजी अमानुल्लाह साहब और हुसैन अंसारी साहब, आज का ये इंतखाबी जलसा आप ऐसी बारिश की कंडीशन में सुनने के लिए आए हुए दूर दराज से हमदर्दान मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी, आज जो माहौल शहर में बना हुआ है, ये ऐसा माहौल है कि 5 साल हमें इस माहौल के लिए इंतजार करना पड़ता है। हमने इस घमंडी हुकूमत के आने के बाद सिर्फ और सिर्फ 5 साल इनकी नीतियों से, इनके गलत फैसलों से हम परेशान हैं और सिर्फ एहतजाज धरना हम करते हैं। अब इस हुकूमत को उसका सही मुकाम बताने का वक्त हम सबको मयस्सर आया है। अभी तक हम जो लड़ाई लड़ रहे थे, वो लड़ाई, उस लड़ाई का अंदर हम हुकूमत से मुतालबा करते थे, ऐवानों के अंदर अपनी आवाज पहुंचाते थे, लेकिन इतनी हद धर्म हुकूमत इससे पहले कभी बनी है ना आइंदा कभी बनेगी। इनके जितने भी फैसले हैं, वो तमाम फैसले सिर्फ और सिर्फ एडिटिंग करने से तो कम ईमानदारों को और मालदार करने के हैं। और मालदार भी किस कैटेगरी के? अडानी और अंबानी के। इन्होंने गरीबों के पेट का निवाला छीनकर इन अमीरों को उनके कर्जे को माफ करवाकर इनकी भारी भारी रकम को माफ करके इन्हें सेठ बनाया, ताकि ये, जैसा कि पीएम मोदी साहब का बयान है कि अडानी और अंबानी बोरिया भर भर कर पैसे पहुंचा रहे हैं काला धन। किसको? गांधी परिवार को। कुछ माल इनको कम पड़ा होगा या इनके हिस्से का कुछ माल गांधी परिवार को चला गया, जो इनका पेट दुखने लगा। वरना इस 5 साल या इस 10 साल के अंदर इन्होंने कभी अडानी अंबानी का नाम अपने मुंह से निकाला नहीं। बहरहाल इनकी जितनी भी पॉलिसी है, जीएसटी को लेकर जितने भी कानून इन्होंने बनाए हैं, आप जीएसटी का 1 पैसा आपको रिफंड नहीं मिलता। एक आम आदमी अपनी जितनी चीजें खरीदता है उसके अंदर वो जीएसटी भरता है, लेकिन उसका आउटपुट, उसका रिटर्न वो गरीब आदमी को कभी नहीं मिलता। अब इस हुकूमत की सारी पॉलिसियां हमारे सामने है और वक्त हमारे पास है। इन्होंने इस देश के अंदर हुकूमत करने के राज को सिर्फ यही जाना है कि अगर इस देश के अंदर हुकूमत करना है, पेट्रोल को 100 या 200 या 400 के पार भी लेकर चले जाए, लेकिन अगर इस देश के अंदर हुकूमत करना है तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के ऊपर शिकंजा कसते हुए, मुसलमानों के आईनी शरीयती हुकूक के अंदर मुदाखलत करते हुए इन्होंने इस चीज को जाना है और ये इसके ऊपर बराबर अमल कर रहे हैं। हमने 5 साल जैसे तैसे करके निकाला है। हम अपनी निजी महफिलों में बैठकर इस ताल्लुक से गुफ्तगू करते हैं कि बहुत ज्यादा हमारी शरीयत में मुदाखलत कर रहे हैं, ये मॉब लिंचिंग से मुसलमानों के ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म कर रहे हैं, ये हमारी भोली भाली
मासूम बच्चियों को बहला फुसला कर इनको प्यार के जाल का आश्वासन देकर इन्हें दीन से भटकाने का काम कर रहे हैं। हम इसके ऊपर बार-बार तफसीरें करते रहते हैं, लेकिन आज इन तफसीरों से हटकर अगर आज वक्त रहते हुए हमने इन्हें इदार से दूर रखने की हद्दल इम्कान कोशिश नहीं की, इन्हें उनके कैफर किरदार तक पहुंचाने के लिए अपनी बस भर हमने अपनी ताकत भर इनके खिलाफ अपनी ताकत को नहीं आजमाया, तो फिर बाद में 5 साल बैठकर हमें यही रोना पड़ेगा और हमारी बात सुनने वाला कोई नहीं रहेगा। इसलिए वक्त रहते हुए अपनी ये उंगलियां हम इसके उसके ऊपर करते हैं, उंगली का सही इस्तेमाल करने का वक्त हमारे पास। हम इस सरकार के खिलाफ उंगली करें और उंगली 2 नंबर की बटन शोभाताई बचाओ जो पंजे का निशान लेकर खड़ी हुई है, ये इन फिरका परस्तों के खिलाफ एक औरत जो मुकाबला कर रही है, हमें उसकी ताकत बनना चाहिए। बाद में रोना धोना छोड़कर आज वक्त को हालात को गनीमत समझकर हम इस 2 नंबर बटन को दबाएंगे। अगर हमारे अंदर शरीयत की गैरत और हमीयत है तो हम 2 नंबर का बटन दबाएंगे। अगर हमारे अंदर दीन और शरीयत का दर्द है तो हम 2 नंबर का बटन दबाएंगे। अगर हमारे अंदर मॉब लिंचिंग में शहीद होने वाले नौजवानों के ताल्लुक से हमदर्दी है तो हम 2 नंबर का बटन दबाएंगे। अगर हमारे ताल्लुक से हमारे दिल के अंदर उन मासूम बच्चियों के ताल्लुक से दर्द है तो हम 2 नंबर का बटन दबाएंगे। और इस बार इस जालिम हुकूमत को हम बताकर रहेंगे कि तुम्हारा जुल्म काफी है हमें बेदार करने को, तुम्हारा जुल्म काफी है हमें बेदार करने को। जो लोहा दर्ब सहता है वही तलवार बनता है। हम आने वाली 20 तारीख को 2 नंबर का बटन दबाकर ये साबित करें कि ये मालेगांव के गज्जूर मुसलमान हैं। जब ये एक चीज को ठान लेते हैं तो उसको कर गुजरने के लिए कोई ताकत इनके खिलाफ भी खड़े हो जाए, ये उसका मुकाबला करती है। तो 20 तारीख को हम अगर आसमान शोले बरसाता होगा तब भी, अगर बारिश हो तब भी, सैलाब की कैफियत हो तब भी हम अपनी वोट का इस्तेमाल करेंगे, अपने परिवार की ओर डलवाएंगे, अपनी खानदान की ओर डलवाएंगे। अब बस मैं इतनी बात कहकर गाजी अमानुल्लाह साहब को आवाज देता हूँ कि वह स्टेज पर तशरीफ लाए और अपने ख्यालात का इज़हार